तो योग में एक ऐसे प्राणायाम का वर्णन है जिसे अगर कोई एक साधक साध ले तो वो अपने मन और प्राण पर विजय पा सकता है। उस ब्रीदिंग का नाम है उज्जाई ब्रीदिंग और हम सभी उसको करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम सभी बहुत कम जानते हैं। आज मैं आपको उस ब्रीदिंग के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो सच में आपका उस ब्रीदिंग के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल देगी। तो सबसे पहले आपको इस ब्रीदिंग का अर्थ जानना होगा। जो इसका नाम लिखा है उज्जाई, ये संस्कृत के 3 धातुओं से बना है, उज, जय और जाई, यानी कि उज ऊपर, जय जीतने वाला और जाई यानी कि जीत, यानी कि ऊपर उठकर जो ब्रीदिंग आपको जीत दिला दे उसे कहते हैं उज्जाई ब्रीदिंग। इसीलिए इसका नाम है द विक्टोरियस ब्रेथ, यानी कि जीत दिलाने वाली ब्रीदिंग। किस पर? मन और प्राण पर। और ये भी हम देखेंगे कि मन और प्राण पर कैसे वर्क करती है ये ब्रीदिंग। सबसे पहले ये समझिए कि जब भी आप उज्जाई ब्रीदिंग करते हैं, अगर आपको इसकी सही विधि पता नहीं है तो आप मेरा 7 डे का कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसको कुंभक के साथ कैसे करना है, कब करना है, ये सभी मैं आपको बताऊंगी। 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, ओनली ऑन प्राण एंड प्राणायाम। प्राण के बारे में भी सीखेंगे, प्राणायाम के बारे में भी। तो चलिए आते हैं उज्जाई ब्रीदिंग पे। जब भी आप अपनी श्वास से एसोसिएटेड साउंड को सुनते हैं तो ये आपके सेंसेस पर वर्क करने लगता है। कैसे? क्योंकि इस ब्रीदिंग में आप अपने इंटरनल साउंड को सुन रहे होते हैं, यानी कि ब्रीदिंग का वो साउंड जो अंदर की तरफ क्रिएट हो रहा है। और जब आप उस साउंड पर अपना ध्यान लगाते हैं तो आपके सेंसेस को अंदर की तरफ वर्क करने की, अंदर की तरफ देखने की प्रेरणा मिलती है और आदत भी डलती है। तो इसलिए उज्जाई ब्रीदिंग आपके सेंसेस को अंतर्मुखी बनाने में आपकी मदद करती है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपकी प्राण और मन पर विजय दिलाती है। सेंसेस को अंदर की तरफ मोड़ना यानी कि प्रत्याहार की दशा में जाना। प्राणायाम के बाद हमें प्रत्याहार का जो है अभ्यास करना होता है, उसके बाद हम धारणा और ध्यान का अभ्यास करते हैं। अब दूसरा नंबर है प्राण का। प्राण पर कैसे वर्क करती है आपकी ब्रीदिंग? जब भी आप उज्जाई ब्रीदिंग करते हैं तो उस साउंड के साथ आपके अंदर की जो प्राण ऊर्जा है उसको भी एक डायरेक्शन मिलती है। डायरेक्शन कैसी? एक दिशी, यूनि डायरेक्शनल, यानी कि आपका प्राण जो है एक दिशा में बहने लगता है। और हमने सुना है चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी कि जहां आपका प्राण जाएगा वहीं आपका मन भी जाएगा, माइंड भी जाएगा, चित्त भी जाएगा। यानी कि चित्त को एक तरफ लगाने में, धारणा करने में ये ब्रीदिंग आपको मदद कर सकती है अगर आप इसको ठीक से करें। दूसरा, जब भी आप स्लो ब्रीदिंग के साथ इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड को भी स्लो डाउन कर देती है। यानी कि अगर आपका माइंड ऐसा है जो चलता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, आपको थमने नहीं देता है, तो आपको ये ब्रीदिंग जरूर करनी है। क्योंकि आपका माइंड स्लो होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, चीजों के प्रति राइट डिसीजन आएंगे, राइट थॉट आएंगे। तो माइंड को स्लो डाउन ये ब्रीदिंग हमारे कर देती है। इसीलिए मन और प्राण पर हमें विजय दिलाती है। लेकिन आपको इसको साधना होता है। साधने का मतलब ये है कि तब तक इस श्वास को करना जब तक कि अपने आप आपके अंदर ये होने ना लग जाए। जिस दिन अपने आप चलते फिरते बैठते अपने आप ध्यान गले पर जाए, ब्रीदिंग के साउंड पर जाए, मतलब कि सध रही है धीरे धीरे उज्जाई ब्रीदिंग और वो नेचुरल रिदम, नेचुरल इंटरनल रिदम आपके अंदर क्रिएट हो रही है। अब ये बात समझिए कि जब आप उज्जाई ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो सिर्फ इसमें आपको साउंड ही नहीं सुनना होता, कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। आपको कहाँ ध्यान लगाना है, गले के किस स्थान पर ध्यान लगाना है। तो इसके लिए हठ योग प्रदीपिका में एक सूत्र है, यथा लगति कंठानु हृदयावधि ससस्वनम, यानी कि कंठ से तो हृदय तक आपको इस ब्रीदिंग को करना है। कंठ से हृदय तक जब आप महसूस करेंगे उस साउंड को, तब ये पूरी ब्रीदिंग कहलाएगी। और इस ब्रीदिंग के बारे में ये भी कहा गया है, क्लेस्म हर कंठे देहानल विवर्धनम। घिरण संहिता में लिखा है कि ये जो ब्रीदिंग है वो आपके अंदर श्लेष्म कफ के जो दोष है उनको खत्म करती है। देहानल विवर्धनम, जो फायर है बॉडी की उसको भी बढ़ाती है। पर कब? जब आप इसको कुंभक के साथ करेंगे। हर जगह ये ब्रीदिंग सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग के रूप में नहीं बताई गई। जो आपको सिखाई जाती है जो नॉर्मल प्रोसेस, वो बहुत ही एक बिगनर लेवल की प्रोसेस है। क्योंकि आजकल हम सबका माइंड इतना स्थिर नहीं है, हम योग की जो है शुरुआती प्रक्रियाओं में ही अटके रह जाते हैं। कुंभक का प्रयोग प्राणायाम में बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर आपको कुंभक का प्रयोग कहाँ, कब, कितना करना नहीं आता है तो आपका प्राणायाम पूरा नहीं होगा। क्योंकि रेचक, पूरक के साथ कुंभक भी श्वास की एक नेचुरल प्रोसेस